एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत के लिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की आज तक की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख कर दिए। तोशाखाना केस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ पेश, सरेंडर कर दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, उनके वारंट मुस्तरद कर दे। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। दौरान समाअत रश पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा वैसे बहुत मजा आता है जब काफी लोग जमा होते हैं। वकील सफाई बोले लोग उनके पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर एतमाद ना हो। इस पर जज ने कहा बस अब आप सियासी बात कर रहे हैं। इस जुमले पर अदालत में कहे नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत में 10 लाख रुपए के जमानती मचल के भी जमा करवा दिए। पंजाब की निगरां काबीना ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की मंजूरी निगरां काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि नवाज शरीफ की सजा से मुतल्लिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में दरखास्त आई थी जिसे बगैर सुने मुस्तरद किया गया। मौजूदा पंजाब काबीना ने मामला अदालत को रेफर कर दिया है। अब अदालत को फैसला करना है कि नवाज शरीफ की जमानत रहेगी या नहीं। 401 के तहत पहले भी ऐसा होता रहा है। 2019 में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी इसी कानून के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात करवाने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की? इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुल्क भर में एक साथ इलेक्शंस करवाने के केस की समाअत के दौरान वुकला से मुकालमा। फारूक एच नाइक ने कहा 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देकर 90 दिन की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए यही तो समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात करवाने का क्या ऑर्डर था। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में इख्तलाफ मौजूद था मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मुफाहमत का इदारा नहीं है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने निगरां हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना है तो निगरां हुकूमत क्यों बनाई जाती है? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस ड्रॉप कर दिया जाए। साबिक वजीर आजम के वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन को जाती हैसियत में यकीन दहानी करवाते हुए इस्तदा। शुएब शाहीन ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने सिर्फ तनकीद ही तो की थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा पहले जाएं चेयरमैन पीटीआई से लिखवा कर लाएं कि वो माजरत करते हैं। इख्तलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर भी इजहार बरहमी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे? साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए अभी हम आपको कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं इसका फैसला भी बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, उनकी दुकान बंद हो चुकी। मुल्क वापस आने वाले नेल्सन मंडेला अपने भाई से मुल्क में महंगाई का हिसाब लें। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा उन्होंने जो कुछ किया है उसका उन्हें इलेक्शन में पता चल जाएगा। इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 436 अफराद शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5000 से ऊपर चली गई। इसराइली फौज जंग के अगले मरहले के लिए तैयार। गजा सरहद पर फौजी टैंकों का लश्कर पहुंचा दिया। इसराइली सदर ने धमकी दी कि हिजबुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत आग से खेल रही है। जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना होगी।
फ्रांस का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सदर से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर आज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे।